न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लंदन में बागेश्वर बाबा का दरबार। कभी अंग्रेज भारत में लेक्चर देते थे, आज बैठकर राम कथा सुन रहे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों ब्रिटेन में है। लंदन के लिसेस्टर में उनकी राम कथा चल रही है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों ब्रिटेन में है। लंदन के लिसेस्टर में उनकी राम कथा चल रही है। कथा सुनने के लिए स्थानीय हिंदुओं के अलावा ब्रिटिश अधिकारी भी आ रहे हैं। 27 जुलाई 2023 को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के प्रतिनिधि साइमन भी व्यासपीठ के थे, व्यासपीठ में मौजूद थे। इस बीच राम कथा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे बागेश्वर धाम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 25 जुलाई को शेयर किया गया था। इस वीडियो में एक अंग्रेज अधिकारी राम नामी दुपट्टा डाल राम कथा में शामिल दिख रहे हैं। उनके सामने एक सवाल के जवाब में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोहिनूर वापसी की चर्चा करते हैं। साथ ही कहते हैं कि कभी अंग्रेज भारत में आकर बोलते थे और हमारे पुरखे सुनते थे। आज लंदन में अंग्रेज राम कथा बैठकर सुन रहे हैं और लगभग 4.13 मिनट के इस वीडियो में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़े हॉल में विशाल जनसमूह को कथा सुनाते दिखाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि कोहिनूर लेकर वापस लौटेंगे। आगे उन्होंने कहा, वैसे ही नहीं कह सकता है कि कोहिनूर वापस दो, अभी हमको बहुत बार आना है। लोग कहेंगे कि अराजकता फैलाता है, वैसे भी हम बदनाम है, जो दिल में होता है हम साफ साफ बोल देते हैं। इसी राम कथा में मौजूद मैथ्यू नाम के एक अंग्रेज को धीरेन्द्र शास्त्री क्राइम कमिश्नर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय में ऐसा बदलाव आया है कि कभी अंग्रेज भारत आकर अपना लेक्चर देते थे, लेकिन आज लंदन में बैठकर उनकी राम कथा सुन रहे हैं। इस दौरान बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के मंच से पूरे इंग्लैंड के उद्धार की कामना की। ब्रिटेन के राजा को व्यासपीठ के से आशीर्वाद देते हुए अर्थव्यवस्था में मजबूती आने की प्रार्थना की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुलते ही अच्छे निपट जाएंगे चुनाव में डिब्बा गुल, लाल डायरी पर बोले पीएम मोदी। सीकर में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने हाल ही में कांग्रेस के ही विधायक राजेंद्र गुढ़ा को और से सामने लाए लाल डायरी पर भी गलत सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने लूट की दुकान चला रही है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। झूठ की इस दुकान का ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुनाई है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले हैं तो अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन यह लाल डायरी चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने मणिपुर में कैसे आग लगा दी, स्मृति ईरानी का संसद में हमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद के मानसून सत्र में बीते बुधवार को मणिपुर विवाद पर कांग्रेस सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में वायनाड के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी के हिंसाग्रस्त मणिपुर जाने से वहां का माहौल और खराब हुआ है और हिंसा में इजाफा हुआ है। केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने हमला करते हुए कहा की नाटकीयता करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता श्रीनेत ने कहा कि स्मृति ईरानी की मृत अंतरात्मा नाटकीयता से जीवित नहीं होगी। श्रीनेत ने ट्वीट किया, आप मणिपुर 48 दिनों तक चुप रही, आप हाथरस, लखीमपुर, शाहजहांपुर पर चुप थी, आप अंकिता भंडारी की घटना पर खामोश रही, आपने हमारे महिला पहलवानों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, आप विफल है। स्मृति ईरानी ने राज्यसभा भाषण के बाद ट्विटर पर एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। ईरानी ने राहुल गांधी के उस पुराने बयान को कोट किया जिससे पुलिस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं। www.mnsnews3.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।